धीरेन्द्र शास्त्री का भाई अब किसी कीमत पर नहीं बचने पाएगा। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि खुलेआम गुंडई कर रहा था धीरेन्द्र शास्त्री का भाई। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिस खबर को टीवी वाले छुपा रहे हैं और इसके साथ ही अगर दिखा भी रहे हैं तो अलग तरीके से महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। आज तक ने खबर छापी है, धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई पर लगा SC/ST एक्ट क्या गिरफ्तार करेगी MP की पुलिस? बड़ा सवाल है। आज तक आगे लिखता है, मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला पुलिस ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। छोटे महाराज के नाम से फेमस शालिग्राम पर आरोप है उसने एक शादी समारोह में घुसकर दलित परिवार को तमंचों की नोक पर धमकाया, जाति सूचक गालियां दी और मारपीट भी किया। घटना छतरपुर जिले के गढ़ा गांव की है। 11 फरवरी को गांव में एक दलित परिवार की बेटी का विवाह समारोह आयोजित हो रहा था। उसी दौरान रात करीब 12 बजे के आसपास बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग विवाह समारोह में पहुंचा और लोगों से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इस दौरान सिगरेट मुंह में फंसाए और शराब के नशे में शालिग्राम ने महिलाओं से अभद्रता की और देसी कट्टा दिखा करके जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ ही उसने कई बार हवाई फायर भी किया। शादी को रोकने की कोशिश की, जिस कारण से बाराती दहशत में आ गए और खाना पीना खा करके अपने गांव अकटोहा लौट गए। आप सोचिए हौसले कितने बुलंद हैं। ये जो शालिग्राम गर्ग है, जो धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई कहा जा रहा है, लोग इसे छोटे पंडित के नाम से भी जानते हैं और इसे लग रहा था कि उसके भाई की पहुंच ऊपर तक है। यानी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान, वो कई बार बागेश्वर धाम वाले बाबा के प्रोग्राम में जा चुके हैं। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो भी गए हुए थे और किस तरीके से वहां से जो तस्वीर सामने आई थी, कमलनाथ नीचे बैठे हुए हैं और जो बागेश्वर धाम का ढोंगी है, पाखंडी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, इस सोफे पर बैठा हुआ था साहब। हालांकि खबरें नहीं है, खबरें है कि जो भी गलत करेगा वो किसी भी कीमत पर अब नहीं बचने पाएगा, क्योंकि देश हमारा संविधान से चलेगा। पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से नहीं चलेगा। देखिए, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया था 21 फरवरी सुबह 10:08 पर, मध्य प्रदेश पुलिस को बागेश्वर धाम पर छापा मारकर इस बात की जांच करनी चाहिए वहां कितने अवैध हथियार हैं। सारे अवैध हथियार जब्त किए जाएं। इस घटना के बाद वहां के नागरिकों में भय का माहौल है। इसके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है, बागेश्वर मामले में पुलिस फौरन अपराधी को गिरफ्तार करे। संविधान और कानून को किसी पाखंडी के दरवाजे पर ठिठकना नहीं चाहिए। FIR में गुंडे की भाषा देखिए। इसकी अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी ना हुई तो हम अगले कदम का ऐलान करेंगे। समाज के सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इन लोगों को लग रहा था क्या कि बीजेपी के तमाम नेताओं से इनके तार जुड़े हुए हैं। बीजेपी केंद्र में है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नरों में सबसे उत्तम कहे जाने वाले आदरणीय माननीय नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वे मुख्यमंत्री हैं, कोई कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन सुनो धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी, देश संविधान से चल रहा है और देश संविधान से चलेगा। तुम्हारे जीजा, ताऊ, ताई, मामा, मौसी, फूफा कोई तुम्हारे जानने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन तब भी जो आरोपी है, दोषी है, वो नहीं बच सकता और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी तो
तय हैं। आप सोचिए इनके हौसले जो हैं कितने बुलंद हैं। अब आप देखिए वहीं जी न्यूज़ लिखता है, देखिए जी मध्य प्रदेश है किस तरीके से बेहयाई से लिखता है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कट्टा लेकर बारातियों को धमकाया, पंडित जी बोले हर मामले को बागेश्वर धाम से ना जोड़े। धीरेन्द्र शास्त्री, मैं तुमको चैलेंज करता हूं, अगर तुम इतने बड़े जानकार हो, अगर तुम सारी चीजें पहले ही जान लेते हो तो तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारे भाई के खिलाफ केस कैसे दर्ज हो गया बताओ? तुम तो खुद को अंतर्यामी बताते हो, लोगों का भविष्य बताते हो, तुम अपने भाई का भविष्य नहीं बता सके। इससे बड़ा पाखंड का सबूत और क्या होगा? मैं चैलेंज करता हूं तुमको, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम स्वीकार करो और बताओ तुम्हारा भाई गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 24 से 48 घंटे के भीतर तुम्हारा भाई सलाखों के पीछे होगा। मध्य प्रदेश की पुलिस कान खींचते हुए जेल के अंदर डाल देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम देश और समाज का माहौल खराब करना चाह रहे हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम सिर्फ जनता को बरगला रहे हो, जनता को मूर्ख बनाने का काम लगातार कर रहे हो। अब आपको जानना चाहिए एससी एसटी कानून होता क्या है, कब लगता है? मुझे पता है तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं वे लोग बहुजन समाज से आते हैं, एससी एसटी वर्ग से आते हैं। एससी एसटी कब लगता है? हमने गूगल पर सर्च किया, गूगल कह रहा है एससी एसटी कानून मुख्यतः उन मामलों में लागू होता है जहां कोई दूसरे वर्ग या जात का व्यक्ति किसी हरिजन व्यक्ति को इसलिए अपमान करता है कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो यह कानून लागू होता है और इसमें गिरफ्तारी का भी प्रावधान है, यानी आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है और पुलिस जैसे ही केस दर्ज करती है उसके कुछ घंटों बाद पुलिस को गिरफ्तार करना होता है, यानी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब धीरेन्द्र शास्त्री का भाई भी नहीं बचेगा और धीरेन्द्र शास्त्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बहुजन समाज जागरूक हो गया है और लगातार तुम एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हो। और तुम्हारे भाई को किसने अधिकार दिया था? किसी दलित की शादी में जाएगा, वहां पर तमंचा लहराएगा, वहां पर फायरिंग करेगा, जाति सूचक गालियां देगा, गुंडई करेगा, नारेबाजी करेगा, शादी रुकवाने की कोशिश करेगा। अरे ये तो मूर्खों का काम होता है, लेकिन तुम्हारे भाई को लग रहा था कि उसका कुछ नहीं होगा। देख लो, अपराधी कितना शातिर क्यों ना हो, वो बच नहीं पाता, कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। और जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, वीडियो को तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसा वीडियो सामने आया है ये बताने के लिए काफ़ी है। तुम्हारा भाई गली का गुंडा है और अब मध्य प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और अब वो जेल की रोटी ही खाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर आपके मन में कोई बात चल रही है, कोई विचार है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।